यार डिस्क्लेमर तो देख लिया होगा, लेकिन फिर भी छोटे रिमाइंड वाली ये वीडियो देखेंगे तो या तो वो हर्ट होंगे या तो कुछ सीखेंगे और रैशनल थिंकर्स की थिंकिंग बिल्ड होगी। तो अतुल सुभाष जी ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपना 25 पेज का नोट और सुसाइड वीडियो वायरल किया है। उन्होंने लड़ने की आवाज़ तो उठाई लेकिन रास्ता गलत अपनाया। सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। अतुल जी ने सोशल मीडिया पे सारी बातें बताई, इंस्टिगेट नोट भी लिखा, लेकिन उन्हें सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिना सुसाइड करे भी सारी कम्युनिटी उनका साथ देती है अगर वो सिर्फ वीडियो वायरल करते, अपनी सच्चाई बताते और लोगों को इंस्टिगेट करते, मैनिपुलेट करते, तो सारी कम्युनिटी, सारे बॉयज़ उनका सपोर्ट करते। रेवोल्यूशन आता, अवेयरनेस फैलती, रिफॉर्म्स होते लॉज में। बट अतुल जी ने सब एंड कर दिया अपनी लाइफ एंड करके, क्योंकि जो मर जाता है उसे बस सिंपैथी मिलती है, सपोर्ट नहीं। सच्चाई बताकर, अवेयरनेस फैलाकर अगर उन बातों को फेस कर पाते तो आज उनकी सिचुएशन कुछ और होती। सोशल मीडिया पे ऑडियंस को बहुत पागल बनाया जा सकता है। तुमने ये ट्रेंड तो देखा होगा जहाँ पर व्हाट इफ वुमेन होती। तो आओ मैं अतुल सुभाष जी को चेंज करके बताता हूँ व्हाट इफ उनकी वाइफ इस सिचुएशन में होती। सोशल मीडिया पे कहती मेरा हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, मुझे डिज़ायरेबल फिजिकल अटैचमेंट नहीं देता, जब भी फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट चाहती हूँ तो कहता है सोने दो, मैं थका हुआ हूँ, यही सब बहाने करता है और मेरा बहुत मेंटल हरासमेंट होता है। शादी के बाद बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, हस्बैंड सपोर्टिव होगा, रोमांटिक होगा, बट सारी एक्सपेक्टेशन उल्टी निकली और डेली मेरे मेंटल अटैचमेंट से पीस चला जाता है। ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाई है, आई थिंक अगर अतुल सुभाष जी से पहले उनकी वाइफ ये वीडियो डालती तो बॉयज़ का कमेंट्स ही कुछ और होता, लड़कियों का सपोर्ट ही कुछ और होता और हर सोसाइटी का पूरा नज़रिया ही इस केस पे कुछ और हो जाता, जो मैंने अभी ये स्टेटमेंट आपको बताई है। और ये स्टेटमेंट मैंने खुद से नहीं बनाई है, अतुल जी ने जो अपनी वीडियोस में बताया था कि उनकी वाइफ कैसी कर रही है, उसी के बेसिस पे उनकी एक स्टेटमेंट को बनाया है जो ये दर्शाती है अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने पहले डाली होती तो क्या रिएक्शन होता हमारी सोसाइटी का, बॉयज़ का, गर्ल्स का, और वाइफ को ये वो सपोर्ट करते या नहीं करते। और फिर बात आती है मेंटल हरासमेंट की। अतुल जी को कोर्ट के चक्करों का, फाइनेंस का, इन सब का मेंटल हरासमेंट होता था एंड ही गेव अप। बट इफ़ आई से सुसाइड इज़ नॉट बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। लॉ स्टूडेंट्स को सबूत तो दूंगा ही ना। तो फर्स्ट है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लीडिंग केस ऑफ ट्रिपल तलाक। इस केस को लेने से मैं ये बताना चाहता हूँ अगर शायरा बानो मुस्लिम कम्युनिटी, उनके स्ट्रिक्ट रूल्स और उन सब के अपोज से डरती और सुसाइड कर लेती तो आज ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशन होने में बहुत देरी लगा देता या फिर होता ही नहीं, कोई अपोज ही नहीं करता ट्रिपल तलाक को। बट दैट मुस्लिम वुमन डिडंट गिव अप। उन्होंने सबकी बातें अपोज करी, सबकी बातें सुनी, हर वक्त उनका मेंटल हरासमेंट हुआ, कोर्ट्स में नेक अगेंस्ट साइड्स के वकीलों ने उनका मेंटल हरास किया एंड मैनी मोर थिंग्स उनके साथ हुई, बट स्टिल शी डिडंट गिव अप एंड फाइनली ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया। यही रीज़न था जिसकी वजह से अतुल जी को सुसाइड नहीं करना चाहिए था, उनको भी सारी चीज़ों को फेस करना चाहिए था, भले ही कितना भी मेंटल हरासमेंट हो रहा हो, बट उनको आखिरी दम तक लड़ते रहना था और सुसाइड नहीं करना था, क्योंकि सुसाइड इज़ नॉट अ सल्यूशन। एंड सेकंड रीज़न इस एक पति, पिता, बेटा अपनी पत्नी, बेटी और माँ बाप के लिए डेली काम करता है, डेली पैसा कमाता है, डेली मेहनत करता है और वो गिव अप नहीं करता। ट्रैफिक उसको हरास करती है, बॉस उसको हरास करती है, घर पे आओ तो घर के ताने उसको हरास करती है एंड मैनी मोर थिंग्स एक मैन को हरास करते रहती है। बट वो मैन डटा रहता है और इन सबको मेंटल हरासमेंट ना मान के इन सबको अपना कर्म मानता है और जब सारी चीज़ें सही हो जाती है, हर कोई खुश हो जाता है, तो वो मैन भी खुश हो जाता है। वो मैन कभी कंप्लेन नहीं करता और सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डालता कि मैं हरास हो रहा हूँ। वैसे ही एक हाउस होल्ड वाइफ डेली घर में काम करती है विदाउट सैलरी, लेकिन वो भी अपने आप को मेंटल हरासमेंट का शिकार नहीं मानती है, क्योंकि वो भी इसको अपना कर्म मानती है। मेंटल हरासमेंट सिचुएशन पे नहीं होती, ये आपके माइंडसेट से आती है कि आप किन बातों को कंसीडर करते हैं कि वो आपका मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को मेंटल हरासमेंट मानता है तो उसका दिमाग उसे बार बार कहेगा कि अगर तू पढ़ाई करेगा तो तेरा मेंटल हरासमेंट होते रहेगा। और आजकल के पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को डांट दे तो वो जेनजी बच्चे अपने आप को समझते हैं कि हमारा मेंटल हरासमेंट हो रहा है। तो यही है 21st सेंचुरी में मेंटल हरासमेंट की डेफिनेशन। अगर आपने सोच लिया कि ये काम आपको मेंटल हरास कर रहा है तो वो काम सही भी होगा, तब भी आपका माइंड आपको बार बार बोलेगा कि आपका मेंटल हरासमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं मैरिज इज़ अ स्कैम और नॉट। मैरिज या शादी ये एक जन्मों जन्मों का पवित्र रिश्ता है और डिवोर्स तो अब के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आए हैं।
ये बताऊंगा कि ये क्यों है। और एक कॉन्सेप्ट है प्रीनप एग्रीमेंट, जिसमें सर्टेन कंडीशंस राइट डाउन की जाती है लाइक अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर डिवोर्स हुआ तो क्या होगा। लेकिन इसकी मान्यता नहीं है क्योंकि कोर्ट और सदियों से यही मानना है कि शादी एक बंधन है जो कभी भी नहीं टूटेगा। और पहले डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था क्योंकि कोई रीजन ही नहीं था, हर कोई अपनी शादी को निभा ही लेता था। एंड द रीजन फॉर दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। पहले मर्द ही सब कुछ करता था और उनका अहंकार था वी आर सुप्रीम, वी आर द लीडर्स, और वही सबसे सुप्रीम है घर के भी। तो सारी लेडीज अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके घर में रहती। एंड देन सेंचुरीज बदली, लेडीज इवॉल्व हुई और उन्हें समझ आया द नेचर ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर मामला आया कि मैं झुकेगा नहीं, एंड बूम, हस्बैंड और वाइफ दोनों में सेल्फ रिस्पेक्ट का क्लैश हुआ। और जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट आता है तो रिजल्ट वाज डिवोर्स। सदियों से औरतों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकाए रखा है, जिसकी वजह से डिवोर्स नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब फिर से वही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकाए और शादी को कॉम्प्रोमाइज में बदल दे। इंस्टीड ऑफ लड़कों को झुकना चाहिए और ये रिवोल्यूशन अडेप्ट करना चाहिए। लेकिन अब कुछ सिग्मा मेल मुझे कमेंट करेंगे कि मैं झुकूंगा नहीं। मैं तुमको रीज़न देता हूँ झुकने के लिए। लॉर्ड कृष्ण जी, लॉर्ड महादेव जी और लॉर्ड राम जी, ये सभी ग्रेट लीडर्स थे और ये सभी ने कहा है वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये सभी अपनी पत्नियों के सामने झुक जाते थे। इनको इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर नहीं करता था क्योंकि इन्हें पता है कि स्त्री ही इनके जीवन का अनमोल तोहफा है, जिन्होंने इनको जीवन देखने का मौका दिया, जीवन दिया और बड़ा किया। जो लड़की अपना घर छोड़ के आपके पास रहने आई है तो उसके सामने तो आपको झुकना ही चाहिए। और अगर आप एथिस्ट हो, गॉड पे बिलीव नहीं करते, तो आपने पुष्पा मूवी तो देखी ही होगी, जहाँ पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता लेकिन अपनी पत्नी के सामने वह झुक जाता है और कहता है झुक के भी नहीं झुका पुष्पा। तो सभी अपनी पत्नियों के सामने भूल जाओ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, और हर लड़की की रिस्पेक्ट भी है। बट अननोन गर्ल आपको थप्पड़ मार दे तो उसमें मत झुको, डायरेक्ट जाके FIR करो, केस फाइल करो और कोर्ट में जाओ, उसको थप्पड़ मत मारो। रिस्पेक्ट तो हमें करनी है ना गर्ल्स की, ये नहीं कि तुमने भी थप्पड़ मार दिया उसको। इंस्टीड ऑफ दिस स्पीक फॉर योर राइट्स इन द कोर्ट्स। और लड़कियों के माता पिता से कहूँगा कि अपनी लड़की को बचपन से यही सिखाओ कि उन्हीं लड़कों से दोस्ती करे जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं। या फिर अरेंज मैरिज भी करवा रहे हो तो स्टेटस और सक्सेस तो देखो ही देखो, साथ में ये भी देखो कि वो लड़का आपकी बेटी की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। और लड़कों को मैं कहूँगा कि पत्नियों की रिस्पेक्ट करो और झुक जाओ। झुकना इज गुड रेदर देन कोर्ट के धक्के खाना। तो सक्सेसफुल मैरिज का एक यही मंत्र है कि सेल्फ रिस्पेक्ट हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में तो मत ही लेकर आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और एक बात कहूँगा, वीडियो छोड़ के मत जाना। फॉर वुमेन एलिमनी इज फॉर डिपेंडेंट, नॉट फॉर एन इंडिपेंडेंट वुमेन लाइक यू। एंड मेंस के लिए एक बात, रिस्पेक्ट वुमेन्स। इफ यू डू दैट, other men also respect your sister. That's it. Don't bring self-respect in the relation of husband and wife. ये 15-16 साल के बच्चों को भी कह रहा हूँ जिनके रोज रोज ब्रेकअप हो जाते हैं।